तो कैसे हो दोस्तों। देखो हम क्लास कर चुके हैं अपनी 6 क्लास है आज। आप 5th क्लास तक देख चुके होगे तो आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग का क्या केस था, उसकी एंट्रियां भी करेंगे, ये सारी चीजें समझेंगे। मैंने 9 क्वेश्चन दिए थे आपको करने के लिए। आप मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ 6 क्वेश्चन तक जो आपकी बुक में है विद सॉल्यूशन। मैं सॉल्यूशन बिना काम नहीं करता भाई, विदाउट सॉल्यूशन क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। अगर आपको तरीके से नहीं आया तो फिर मेरा पढ़ाने का भी कोई फायदा नहीं होगा आपको, है ना। तो आज 7 क्वेश्चन पहले टच कर लेते हैं। जो 9 क्वेश्चन थे जो हमने सोचा था पहले वो कर लेते हैं, फिर इंटरेस्ट इन ड्राइंग का टॉपिक हमने पिछली क्लास में सीखा, फिर उसके ऊपर कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों एक चीज और बता देता हूँ, अभी नए नए आए हो आपको, अगर आपको यूनिवर्सिटी में रेगुलर एडमिशन चाहिए तो आपको पता होगा 2022 से CUET का एक एग्जाम होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये आपको इसमें लेके आने पड़ेंगे। इसमें आपके जो कोर फील्ड होते हैं, ये इसीलिए मैं आपको डीप पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कहीं कोर फील्ड की तैयारी करनी पड़ेगी, उसकी तैयारी भी मैं कराता हूँ। ठीक है। अगर आप करोगे तो इसमें आपको 3 जो सब्जेक्ट, जो मेन सब्जेक्ट लेने होंगे, उसमें आपका अकाउंट ले सकते हो, इको ले सकते हो, BST ले सकते हो, और आपको एक लैंग्वेज में लेना पड़ेगा तो लैंग्वेज में आप इंग्लिश लेना। ठीक है। इंग्लिश ले सकते हो। उसके बाद आपको जनरल नॉलेज GK भी आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। तो ये सारे पार्ट है आपके, और इसमें तुम्हारा जनरल नॉलेज में तुम्हारे रीजनिंग वगैरह थोड़े से चीजें चाहिए आती हैं, वो आपको प्रॉपर तैयारी करनी पड़ेगी। जब मैं CUT का कोर्स पढ़ाऊंगा वहां मैं आपको समझाऊंगा ये सारी चीजें। बट इसीलिए आपको बुक्स को डीप पढ़ के चलना है, क्योंकि MCQ फॉर्म में होगा ये एंट्रेंस एग्जाम, तरीके से करना पड़ेगा, तभी कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में या किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए होगा तो इसके बेस्ड पे एडमिशन मिलेगा। ठीक है। तरीके से पढ़ो, अच्छे से यूज करो। बाकी ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये कह रहा है, सीता एंड गीता आर द पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2। दे दे हैड गिवन टू लोन द फर्म 30,000 इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1 अक्टूबर। ये भाई ठीक है। द पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रिस्क्राइब फॉर द इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर। Compute interest payable by firm to the partner assuming firm closes its books 31st March। 31st March 24 ही होगा। ठीक, लॉजिकल ये है। तो आपने दे हैड गिवन टू लोन द फर्म 30,000 दिया है। आप एक बात बताओ, आपने अगर 30,000 पे किया इंटरेस्ट पेबल टू सीता, इंटरेस्ट पेबल टू गीता, तो सीता एंड गीता आर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग रेशियो, दे हैड गिवन लोन टू द फर्म। कब दे रहे हैं? अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को मैंने बताया था, और 31 मार्च 2024। ये बनेंगे आपके 6 मंथ। कितने बनने चाहिए? 6 मंथ ना। एक बार बताओ, 6 मंथ बनने चाहिए कि नहीं? है ना। 6 मंथ बनने चाहिए। परसेंटेज भी मैं 6 लिख रहा हूँ, और मंथ भी आपके क्या बनेंगे? 6 मंथ बनेंगे। बट भैया इसने कितना लोन दिया ये तो बताया नहीं। लोन कितना दिया है? दोबारा पढ़ते हैं। यहीं दे रखा होगा, देखो लाइन में, दे हैड गिवन टू लोन द फर्म ऑफ 30,000 इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1 अक्टूबर। तो ये तो इनका प्रॉफिट हुआ 30,000। 30,000 देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इन्होंने ये कहने का मतलब, इसका तात्पर्य ये है, जो 30,000 है दोस्तों, ये जो 30,000 है, ये जो 30,000 है, इसको आप इसके रेशियो में पहले बांटो। इसका रेशियो है 3:5। एक आ जाएगा 30,000 का 2:5। तो इनका आया भाई, 5 से आप काट दो, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 18,000, और ये आ जाएगा आपका 12,000। ठीक है जी। ये आपका क्या आ गया? रेशो आ गया, 30,000 को बांट दिया। अब इसने जो बोला, ध्यान से सुनना,
अब इसने जो बोला, अब इसने क्या बोला, 30,000 देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन 1 अक्टूबर। ठीक है जी, पार्टनरशिप डीड है नहीं और आपको इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो अब आप इसमें भी पढ़ के देखोगे तो यहाँ पे जो आपको हिंट में भी दिया है, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इंटरेस्ट 6% इज पेबल ऑन द अमाउंट ऑफ गिवन टू द बाय पार्टनर। जो लोन दी होगी, लोन अमाउंट निकालने, इन द प्रेजेंट केस इंटरेस्ट विल बी पेबल फॉर 6 मंथ, दैट इज 1 अक्टूबर टू 31 मार्च 24। तो वो तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें 6% लगेगा। ये तो आपने भी निकाल लिया, 6% लगेगा, 6 महीने का लगेगा, बट कौन सा अमाउंट पे लगेगा? सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कौन से अमाउंट पे लगाए भाई। जो आपका प्रॉफिट हुआ है, मान लो ये सीता है या गीता है जो भी है, अब ये जो 18,000 रुपये इसने लोन दे दी, ये है लोन अमाउंट भाई। उन्होंने बोला था अपना प्रॉफिट का शेयर उन्होंने एज ए लोन दे रखा है, ये है लोन। अब लोन पे जो परसेंटेज लगनी चाहिए वो लगा दो, 18,000 मल्टीप्लाई 6% था तो 6/100, 6 महीने का था तो 6/12। अब 2 आ गया, 2 से ये 3 आ गया और 2 जीरो से ये घट गया, तो ये आ गया 540। 18 का टेबल आता है, ठीक है जी। 18 का टेबल मुझे तो आता है, 18×36, 18×54 मीन्स 18×3 = 54 होता है। और एक जीरो लगी हुई थी तो एक जीरो लगा दी, ये इसका आंसर आ गया जो पहले बार ना। ऐसे 12,000 पे आप निकाल लो। सेम क्वेश्चन इसने जो मैं आपको सॉल्यूशन दिखाऊं, आप सॉल्यूशन में देखो, आराम से देखना। पहले करोगे कैसे, आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। सॉल्यूशन देख रहे हो ना दोस्तों, सॉल्यूशन तरीके से देखना है ना। आपके लिए बेहतरीन तरीके से जो चीजें कर सकते हैं हम, इससे आदत मत डाल लेना कि यार खाली पहले सॉल्यूशन, इसलिए मैं सॉल्यूशन वाली बुक आपको भेजूंगा ही नहीं। कहीं सॉल्यूशन देख के आप खत्म कर लोगे। सीता एंड गीता द पार्टनर इन शेयरिंग रेशियो, दे हैड गिवन टू द लोन। अच्छा, बुक्स में ये आगे पीछे हो सकते हैं आपके क्वेश्चन, जैसे मेरे में ये 7 नंबर है तो आपके में 10 हो, 5th हो, क्योंकि हर की किसी की बुक्स अलग अलग। मैं 2024 वाली बुक फॉलो कर रहा हूँ, पढ़ा मैं 25 में रहा हूँ, ठीक है, और मैं 24 की बुक पढ़ रहा हूँ। कोई बच्चा 2020 की ज्यादा पुरानी बुक लेके मत पढ़ना, ठीक है। ये 25, 26, 27 में ये सब सेम रहेंगे क्वेश्चंस, आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देखोगे तो देखो, पहले 30,000 का रेशो निकाला, ये वाला इसने लोन दे दिया, गीता शेयर इन लोन टू द फर्म, लोन दिया, ये आ गया इसका, इसका 12,000 रुपये आ गया, दोनों का निकाल लिया। दोनों ने इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, ये दो। अगर किसी को दिक्कत है इसमें भी, इतने प्यार से सॉल्व किए हुए हैं, इसमें भी अगर दिक्कत है तो फिर वो दिक्कत है तुम्हारी, मेरी नहीं। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 8 नंबर। एक एक क्वेश्चन पर डिस्कशन कर रहा हूं मैं, इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है, इसलिए ज्यादा क्लासेस हैं। अगर आप स्पीड में देखना चाहते तो आप इसको स्पीड में बढ़ा के देख सकते हो। बैट एंड बॉल आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो, बैट एंड बॉल तो पार्टनर ही होते हैं विद द कैपिटल, ये 1 अक्टूबर 2023। बैट एंड बॉल गिव टू द लोन 2,40,000, 1,20,000 रेस्पेक्टिवली टू द फॉर्म। बैट हैड अलाउड टू द फॉर्म यूज हिज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस पर मंथ रेंट। अच्छा, बैट ने अपनी प्रॉपर्टी भी दे दी, पर वो रेंट भी लेगा कितना, 5,000 रुपये, ठीक है जी। अब इस केस में कुछ ना कुछ इनको नुकसान नुकसान हुआ होगा भी, यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है जी। लॉस, अरे कुछ ज्यादा ही तेजी में काम हो गया। ये कह रहा है यहाँ पे, लॉस, लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट अराउंड 9। यार पहले से ही नुकसान है इसे तो, रेंट भी नहीं दे रहा है। रेंट कितना बन गया मंथली, रेंट के हिसाब से मंथली है तो 5,000 मल्टीप्लाई 12 कर लो, 8,500 तो यही हो गया रेंट का खर्चा। नुकसान पहले से चल रहा है। सो द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस कैसे करेंगे, तो यहाँ अगर ये इस टाइप की चीजें मैंने तुम्हें थोड़ी सी बताई थी तो दिमाग लगाओ थोड़ा सा यहाँ पे। यहाँ देखो हिंट मैं आपको बड़ी बार बार दे देता है, वो ये बुक की अच्छी आदत है या बुरी आदत है मुझे नहीं पता, बट इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर
एंड रेंट आर चार्जेबल अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट के अगेंस्ट में, तो ये लॉस हुआ है, तो क्या करें, शेयर ऑफ लॉस बैट और बॉल कितना, ये तो यार रेशो भी निकाल दिया इसने। इन दोनों को अगर प्लस करके देखें हम, इसको 920 इसको दे दो भाई, ये भी 900 हो जाएगा, ये 900 और ये 31 और 47, तो तुम्हारा हो गया 8 और ये हो गया 7, 99 ये आ रहा था, एक इसमें मिलेंगे, मतलब अप्रोक्स 79 के आसपास बन रहा होगा ये, 30 इसको मान लो, 30 तुम्हारा आ गया 31,920, यहाँ ले लो 31,920 और 47, ये तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, तुम्हारे क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है इसका। 9 8 3 17, अरे को गया 18, 9 हो गए, ये हो गए तुम्हारे कितने 7, 79,800 आ रहा भाई, ठीक है जी। इन्होंने ये लॉस बांटा है, ये आया कैसे होगा ये तो देख पता होना चाहिए ना। तो एक चीज याद रखना कि ये 6 महीने का तो इनको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा इन अमाउंटों पे, कैपिटल पे, और सैलरी भी है, अच्छा रेंट भी है, जो उसने प्रॉपर्टी दी 60,000 ये दे दो। क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, मेरा क्वेश्चन का आंसर कुछ बता सकते हो कोई, है कोई भाई मेरी बात सुन रहा हो, क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। भैया इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे, तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं चलो। 2,40,000 एक ने दी है और 1,20,000 एक ने दिया है, इस पे कितना 6%, 6/12, 12 से इसको काट दें, 6 से 2, 2 से काट दें और ये काट दें, भाई 24 से दूनी 4800, 4800 तो ये आ गया, 4800 ही आएगा भैया, मेरे को तो इतना ही मिल रहा है भाई 4800। अच्छा 6% इसका निकाल लेते हैं और 6/12 बाद में आधा कर देंगे, क्या कर रहे हो भैया, देखो मैं कर रहा हूँ कुछ भी, तुम्हारे लिए दोबारा साफ सुथरे में कर देता हूँ। एक में 4800 आएगा, यहाँ देखो सेम इस तरीके से कैलकुलेशन हो रही है, ये वाली जो कैलकुलेशन हो रही थी, पेन थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ, मजा नहीं आ रहा था मुझे वहां पर। अब मुझे पता है कि मेरे कितने हैं, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है, तो 2,40,000 एक ने दिए भाई, 6/100, 6/12, इसकी कैलकुलेशन की तो 4800 आ रहा था, ऐसे ही 1,20,000 पे कैलकुलेशन करेंगे। एक चीज और बता देता हूँ तुम्हें कैलकुलेशन कैसे सॉर्ट कर सकते हो, 1,20,000 का आधा और 1,20,000 का आधा ये बोला ना, जैसे 4800 आ रहा था, ये 2400 आएगा, क्यों, इसका आधा ही तो है ये, देखो करके देख लेते हैं। 2 आ गया, फैन चेंज कर लेते हैं अब, 2 आ गया, 2 से ये काट दिया, कितना आ गया 3, 2 से 2 जीरो काट दो, 12×3 = 36 बनना है भाई ये तो, हाँ 1,20,000 का दुगना कितना होता है, 2,40,000, तो इसमें हमने ठीक किया था, ये हमने ठीक नहीं किया होगा फिर, 2, 2 से 3, 24×3 = 72, देख लो पहले छोटे वाले कैलकुलेशन बड़े वाला ठीक कर दिया, दोनों को इंटरेस्ट मिला के भाई साहब ये आ रहा है। भैया ये तो आपका 10,800 ही हुआ, फिर सैलरी और उसका क्या हुआ भाई, 24 दूनी 48, 48 72 ही होता है ना, 3×4 = 12, 3×6 = 7, 72 ही होता है, ठीक है। तो भाई इंटरेस्ट की कैलकुलेशन तो यही आ रही है। अब अब भैया एक बात बताओ, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, ये आपने तो कर लिया भाई, है ना, आपने ये कर लिया, बट वेट हैड अलाउड द प्रॉपर्टी मंथली रेंट, मंथली रेंट आपने अगर मंथली रेंट भी लगा दिया 11,500 ये हो गया, 11,500 और 10,000 आपने वो लगाया, तब भी आपका 10,800 आ रहा है।
अब कैसे बांटेंगे इसको, क्या करेंगे? ये तो भैया पता ही नहीं चल रहा, पता नहीं चल रहा ना। चलो पता लगाते हैं, आराम से देखते चलना। देखो 7200 आपने निकाला, यहाँ पे अगर कोई दिक्कत है 7200 निकालने में, जो आपने अभी निकाला, फिर आपने 3600 निकाला, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। रेंट ऑन प्रॉपर्टी दी आपने 60,000, ये दिक्कत है कोई? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझना, समझना ये सारे क्या हैं, आपके खर्चे, एक्सपेंसेस हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे आप। इस बार आपको प्रॉफिट नहीं है, क्या है, नुकसान है। प्रॉफिट इधर लेके जाते हैं, नुकसान किधर लेके जाते, लॉस इधर है। टू लॉस इधर लेके लिया, कितना, 9,000। रेंट का खर्चा आपने लिख लिया इधर, 60,000। आपने इंटरेस्ट के खर्चे लिख लिए 10,000, और जो 7200 था, और एक 3600 था। आप इन सबको प्लस कर लो, आप इन सबको प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 79,800, जो हम पहले भी आंसर में दे चुके हैं। अब आप इस रेशो में इसको डिवाइड कर लोगे तो आपको उसकी औकात और कहानी दोनों समझ में आ जाएगी। ठीक है। इसमें स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वो इसमें लॉस को प्लस ही नहीं करते हैं, ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरीके से करते ही नहीं है, वो नुकसान को लिखते ही नहीं है, भूल जाते हैं। भाई आप उसको तो लिखोगे ना, विदाउट उसे लिखे कैसे कर लोगे आप? आपको उसने बोला कि आपको नुकसान हुआ इतना, तो आप नुकसान लिखोगे कि नहीं लिखोगे? ये वाली कैलकुलेशन बच्चे छोड़ देते हैं, बहुत बच्चे, मैं टेस्ट में भी कभी कभी दे देता हूँ इस क्वेश्चन को, तो ये छोड़ देते हैं। ठीक है। तो ऐसी बेवकूफी नहीं करनी है। जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा, क्वेश्चन चाह रहा है आपसे निकालो, तो आप निकालो ना सारी चीजों को, नहीं जो टोटल नुकसान है। ठीक है। क्या भैया अलाउ कर सकते हैं इन सब सारी चीजों को? उसने एक हिंट भी दिया, यहाँ पे बोला इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर एंड रेंट आर चार्जेबल अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट पे होता है, अगेंस्ट लॉस पे नहीं होता है। बट इस केस में उस मांग रहा है तुमसे स्पेसिफिक सॉल्यूशन, तो आप स्पेसिफिक सॉल्यूशन दो। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिखा दो, प्रॉफिट एंड लॉस। हम ये खर्चे डिसअलाउड कर देते थे, क्योंकि अगर कुछ चीज इंफॉर्मेशन नहीं होती, पार्टनरशिप डीड नहीं होती थी, खर्चे हम नहीं देते थे, क्योंकि नुकसान है फर्म को। मैंने आपको एक बात बताई थी, फर्म को बार बार नुकसान हो रहा है, तो आप इन एडुकेटेड वाले जो केसेस हैं वो उस सिचुएशन में हम कर सकते थे ऐसा। और यहाँ वो कुछ कह नहीं रहा है, तो आपको नहीं कह रहा था, आप कर दो। 9 क्वेश्चन, इसमें टाइम नहीं लगाते, बहुत टाइम लगा रहा है। ठीक है, अब थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। अकेन सुनील एंड परवेश आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशो। जिसने ये सॉल्व कर रखे हैं उसके लिए वेल एंड गुड, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है। ये कह रहा ओपनिंग बैलेंस ऑफ द लोन सुनील अकाउंट इज 3 लाख। ओपनिंग बैलेंस ये था भाई, 3 लाख रुपए उसने, ये इंटरेस्ट पेबल वॉज एग्रीड, एग्रीड है 10% दे देंगे। इंटरेस्ट वॉज पेड बाई द चेक अप टू द फरवरी, अप टू द फरवरी। ठीक है जी। अप टू द फरवरी तो 11 मंथ हो रहे हैं, 12 तो हो नहीं रहे। अप टू द फरवरी ऑन 1 मार्च 2024 एंड बैलेंस वॉज येट टू बी पेड। बाकी क्या है, वो पेमेंट के लिए बाकी है। पास द जनरल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर। ये सेम एग्जाम्पल है। अगर आपको कोई एग्जाम्पल मैंने बताया भी था इंटरेस्ट से रिलेटेड, तो आप अपनी बुक में चेक करके देखना, मैं अभी नहीं जा रहा हूं वहां पे चेक करने। ये सेम एग्जाम्पल है आपका, ये 9 क्वेश्चन है, 9 सेम एग्जाम्पल है आपका। आप उस तरीके से इसको करोगे, पहले आपको फरवरी तक लिख लेगा और 1 महीने का आप ड्यू दिखा दोगे इंटरेस्ट को। इसमें होगा क्या, निकालोगे आप 12 मंथ का ही, बट फरवरी तक वो पे कर चुके हैं, और जो मार्च वाला है वो अभी उन्होंने पे नहीं किया है। 10% निकालोगे, 10% सीधा सीधा सा आपका निकल के आएगा 30,000। 30,000 जो आ रहा है इंटरेस्ट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, जो 30,000 आ रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द सुनील इन द फरवरी। ये इस तरीके की कैलकुलेशन की गई है, क्योंकि 30,000 को अगर आप डिवाइड करोगे 12 से, तो हर महीने का इंटरेस्ट कितना निकल के आ जाएगा, अप्रोक्स 2,500 के आसपास निकल के आ जाएगा। अब करके देखना, आराम से इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी।
और ना हो तो मैं लो तुम्हारे लिए लेके ही आया हूँ भाई। अगर तुम्हें लग रहा हो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये। अच्छा, अब देखो यहाँ क्वेश्चन बुक में मेरी में कुछ और है, और यहाँ जो मेरे पास जो क्वेश्चन डला है ये एक्चुअली पुरानी बुक का क्वेश्चन उठाया मेरी टीम ने। मैं उन्हें बोलूंगा कि क्वेश्चन को चेंज कर दें। ठीक है, यहाँ जो इन्होंने जो डाला है ये 4 लाख के हिसाब से डाल दिया। किसके हिसाब से डाला क्वेश्चन में? देखो ऐसे बुक वाले चेंज करते हैं ताकि बुक खरीदें आप। ठीक है, पास द जनरल एंट्री द फर्दर। 4 लाख का है तो 4 लाख के हिसाब से कर दी उन्होंने। आप अपना एग्जाम्पल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंटरेस्ट कैसे निकाला होगा। इंटरेस्ट पूरा पूरा निकाल के उन्होंने एंट्री जो घुमाई है नवंबर 22 से 20, थोड़ा सा अलग केस डाल दिया है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को भी करके देख सकते हो आराम से, और वो क्वेश्चन भी आप करोगे इजिली हो जाएगा। तो रिलैक्स, इस क्वेश्चन को अगर नया क्वेश्चन है अगर आप चाहते हो आप करना तो ऐसे कर सकते हो। जैसे यहाँ 1 नवंबर दे दिया, वो पूरा सिंपल क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा फिर भी एक तरीके से कॉम्प्लिकेटेड। वो वाला क्वेश्चन तुम्हारी जो बुक का है बेहतरीन सिंपल क्वेश्चन। एग्जाम्पल देखना और उसके बिहाफ पे आपको एंट्री करनी है। अगर थोड़ी और मुझे लग रहा है परेशानी आ रही है तो देखो 30,000 को आप डिवाइड करना। 30,000 को आप डिवाइड करोगे 12 से तो 1 महीने का निकल के आ जाएगा। 12 दूनी 24, 6 आ गया और 0 आ जाएगी। 12 5 60, 1500 आ रहा है भाई। ठीक है, हर महीने का 1500 आ रहा है। तो अब जो 1 महीने का नहीं मिला होगा 30,000 में से आप 1500 को घटा दो, आपका आ जाना चाहिए 27,500। 500 इसमें जुड़ेगा 28, 28 दो है ना, सॉरी 2500 आएगा, दो है 25। अब 27,500 आपका आ जाएगा। 27,500 आपका आ गया। आप इसके आंसर पे जाओगे तो ये एंट्री है। एंट्री में सिखा दूंगा, अब थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ी सी चीजों में और पेशेंस रखें, आपको एंट्री भी करने आ जाएंगी। इंटरेस्ट ऑन लोन बाई सुनील अप टू फरवरी इतना बनेगा क्योंकि 11 महीने का निकालना है। और इंटरेस्ट ट्रांसफर तो इन्हें पीएनएल अकाउंट में पूरा पूरा खर्चा हम पूरा पूरा करते हैं। जितना पेमेंट मिल गया है उसे हम यहाँ डाल देते हैं, जितना ड्यू है वो भी दिखा देते हैं। हमारा 2500 रुपये ड्यू रहेगा इस साल के लिए। ठीक है, ये एंट्री है और कुछ नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई तो रम का चीज नहीं है। ठीक है, तो रिलैक्स। और ये क्वेश्चन अगर आपका मन हो करना चाहते हो, अगर भैया इतने वैली क्वेश्चन है करना चाहते हो तो भाई मैं इसे यहाँ पर रोक देता हूँ और फिर इसके मैं सॉल्यूशन पे भी आपको लेके चलता हूँ। अगर आप करना चाहते हो, आपका मन है, तो इस तरीके से होगा। टीम ने मुझे डाल के दिया, उस पेज पे मैंने ये सॉल्व कर दिया। आप डाल के देखना ये एंट्री होंगी इस तरीके से। अगर कोई दिक्कत आ रही हो, परेशानी आ रही हो, सेकंड मेथड भी है, ये डाला, रोक के जूम करके आराम से देख सकते हो। ठीक है, 10 क्वेश्चन नहीं करने, अभी 9 क्वेश्चन कर लिए। अब मैंने आपको कराए थे इंटरेस्ट के क्वेश्चंस कराए थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चंस कराए थे आपको। इंटरेस्ट का टॉपिक सिखा दिया है। तो जरा इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में आप क्या क्या कर सकते हो, एक आध क्वेश्चन आप कर सकते हो कि नहीं इंटरेस्ट के? ये ड्राइंग का क्वेश्चन है 37। मैंने जो लास्ट क्लास में कराया था आपको 37, 38, 13। अब ये क्वेश्चंस पढ़ते हैं, है ना? क्योंकि अब जो टॉपिक जान चुके हैं आप, क्वेश्चन तो हमें करने ही पड़ेंगे ना भाई। तो राम एंड मोहन टू पार्टनर्स ड्यू अ पर्सनल यूज 1 लाख निकाला है, 80,000 निकाला। इंटरेस्ट इज चार्जेबल 6% पर एनम ऑन ड्रॉइंग। व्हाट इज द अमाउंट इंस्टेंट चार्ज फॉर ईच पार्टनर? इसने कुछ बोला, स्पेसिफिक डेट दी है, कुछ नहीं दिया। जब कभी डेट ना दे, कुछ ना दे, तो आपको सीधा इसकी परसेंटेज ही निकाल देनी है जो क्वेश्चंस में गिवन हो। मान लो ये 1 नंबर में आ गया, एमसीक्यू में आ गया, 1,20,000 है। 1,20,000 पे आपको निकालना पड़ेगा 6%। 6% पर एनम बोल रहा है तो ये हो गया। ये 12 का टेबल आता है, अब नहीं आता ही। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3600 दिखा रहा और ये दिखा रहा 2400। तो 6% पर एनम, इसने कुछ और बोला तो नहीं है?
इंटरेस्ट इज चार्जेबल 6% पर annum में व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फॉर ईच पार्टनर फ्रॉम ईच पार्टनर। तो 12 का टेबल आ रहा है, 12 का 12 बार 24 बार 36 बार 48 बार 65 बार 72। तो ये आ जाना चाहिए आपका 7200। अभी रुक जाना, ठीक है, परसेंटेज में बात करेंगे। अब ये 80,000 की बात कर रहा है। 80,000 पे जब निकाला होगा 6%, 8 6 48। अब आप देख रहे हो कि इसका 3600 आ रहा है, आधा आ रहा है, और आंसर में इसका 2400 आ रहा है। ये मैंने निकाला पर एनम, आंसर ये दिखा रहा है 3600 2400। तो इस क्वेश्चन में हिंट दी गई है, स्पेसिफिक बोला गया है when the dates of drawing are not given interest on drawing is calculated on the total amount of drawing for average period of 6 month। ये कहाँ लिखा हुआ था? मेरे नोट्स में भी था। अब मैं तुम्हें ये चीज बार बार दिखा रहा हूँ, जैसे 7200 आया था, इसका आधा करूंगा तो 3600 आ जाएगा, इसका आधा करूंगा 2400 आ जाएगा। क्वेश्चन भैया ये कहाँ लिखा हुआ था? आप तो 3600 और हम तो ये कर देंगे एमसीक्यू, हमारा आंसर भी दे रखा होगा और मैच कर जाएगा। हाँ मैच कर जाए, पर ये कहीं डेट ना गिवन हो, कहीं डेट ना गिवन हो तो क्या करते हैं? अगर आप भूल गए तो ये आपको भूल जाएगा। कैसे? नोट्स में ही थे हम। आ जाओ। जब मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो मैं बता रहा था, व्हेन डेट ऑफ विड्रॉवल इज नॉट स्पेसिफाइड। देख लेना, अभी मैंने कुछ चेंज नहीं किया भाई, सारा एरो एरो लास्ट क्लास का बना हुआ है, कुछ चेंज नहीं किया मैंने। व्हेन डेट ऑफ विड्रॉवल इज नॉट स्पेसिफाइड देन एवरेज बेसिस पे निकालेंगे, वी एज्यूम 6 मंथ। तो उस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं? 6 मंथ एज्यूम कर रहे हैं। तो 6 मंथ एज्यूम कर रहे हैं तो 6 मंथ का इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं भैया? 1,20,000 आप लिखोगे, आप करोगे 6%, 6/12, 6 मंथ के बेस पे निकाल लो आप, इसकी कैलकुलेशन करके देखोगे, ये 3 आ जाएगा, 2 जीरो कट गई, 12 थी 36। अब आपका आंसर मैच करेंगे भाई। ये कहीं पे नोट्स में रट्टा दिमाग में फिट होना चाहिए, अगर आपके दिमाग में ये चीजें नहीं फिट हैं तो फिर आप फिट नहीं। ठीक है दोस्तों, चीजें करनी पड़ेंगी, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्वेश्चंस की डिमांड क्या है, क्वेश्चंस क्या चाह रहा है आपसे। 37, 38, पढ़ो भाई 38। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जितनी से देखो पेपर में भी आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन आया सीबीएसई 2019 में, ये वाला। और हमने आज एग्जांपल में किया भी था। 38 को छोड़ो, फिर 38 को छोड़ो, 39 को देख लो। दे विड्रॉ 10,000 ऑन 15 डे एवरी मंथ। एवरी मंथ 15 डे निकालता है वो, मतलब ये मिड में निकालता है। मिड में निकालता है तो मुझे पता है 6 आएगा, मिड में निकालता तो ये 6 आएगा, 100% 6 आएगा। ठीक है, फॉर्मूला है जो हमने पीछे भी याद करा है, मुझे तो पता है 15 डेज ऑफ द एवरी मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वो चार्ज 12% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर आपको पता है मिड में निकालता है एवरी महीने के, तो मिड का जो केस होता है, मिड का जो केस होता है, अभी यहाँ ना दिखे कोई बात नहीं, मैं इससे अपने इस पे लेके चलता हूँ वन नोट पे। पहले तो इसका आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है, इसके बाद वो जो लगे ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, जब पेपर में आया हो तो उसमें पैसे भी नहीं छोड़ के जाना। 10,000 निकालता ना एवरी 15 मंथ, 10,000 निकालता है एवरी 15 मंथ। इंटरेस्ट क्या निकलेगा, है ना? मान लो हर महीने निकालता है तो ये पैसे कितने निकाल चुका होगा? 12 महीने में अगर निकालता हो, हर महीने निकालता तो 1,20,000 निकाल चुका होगा हर 15 डेज। तो इसका जो बनेगा, इसका निकाला जैसे 12%, आंसर तो ये आ रहा है ना, वार्षिक भत्ता। भैया ये आया कैसे?
इसका कहाँ से लॉजिक ढूंढा आपने? और ये अगर 15 डेज लिखा है तो हम कैसे मानेंगे 6 मंथ आएंगे? देखो क्या हुआ, अगर हर 15 दिन में पैसे निकालना है तो टोटल जो मंथ बनेंगे 11.5, क्योंकि लास्ट महीने में जब पैसे निकालेगा 15 दिन का तो यूज ही नहीं कर रहा है, जो 31 आएगी तो 15 दिन को लेगा नहीं। और यहाँ जो इसका बनेगा हर 15 दिन का, हर 15 दिन का बनता है 0.5। मतलब मैं मालूम 15 दिन महीने में 30 दिन होते हैं, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ। तो आधा महीने का मतलब 0.5 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज करूंगा तो मैं 12 बाई 2 डिवाइडेड। भैया हमको पल्ले ही नहीं पड़ रहा कहाँ से आए मंथ। लो, तुमको पल्ले नहीं पड़ रहा है, 1 नंबर में आया है एमसीक्यू में। ठीक है जी 39। अब नहीं पल्ले पड़ रहा है तो मैं लेके चलता हूँ तुम्हारे ही क्वेश्चंस पे। लो भाई, 1 मिनट देना बस, तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो तो मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। भाई लास्ट क्लास में ये क्वेश्चंस कराया था मैंने, ठीक है? तो लास्ट क्लास में जब मैंने ये कराया था तो इसमें एक चीज लिखी थी, ये इन द मिडिल ऑफ द मंथ। मिडिल ऑफ द मंथ 15 डेज भी लिख के दे दे, कुछ भी लिख के दे दे, तो आपको कुछ चीजें रट्टा भी माननी पड़ेंगी। नहीं मारोगे रट्टा तो भी चलेगा। देखो मिडिल का सीधा सीधा सा केस 2 बनेगा, 3 बनना है तो 6 आ रहा है। 6 कैसे आ रहा है? 11.5 है ये, 11/2 का मतलब ये 11.5 है, और ये 1/2 का मतलब होता है 0.5 डिवाइडेड बाई 2, आ जाएगा 6। ठीक है? तो भाई मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बना रहा हूँ, जो क्वेश्चंस हैं तुम्हारे लिए ही है सारा कुछ। ठीक है? लॉजिक अगर समझ में नहीं आए तो जरूर भाई लॉजिक के लिए तुम बोल सकते हो कि हाँ भैया लॉजिक बता दो। लॉजिक नहीं आ रहा है तो आप मैसेज करना मुझे कि भैया लॉजिक नहीं समझ में आया। लॉजिक ना समझ में आएगा तो मैं बताऊंगा। एग्जाम का क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया, ऐसे ऐसे आपके पेपर में आ जाएगा। सॉल्यूशन भी दिखा दिया, करा कैसे करना, कैसे वो बता दिया मैंने आपको। अब मान के चलो आपका 38 क्वेश्चन था, 38 क्वेश्चन आप ट्राई करोगे तो आप करके देखना कि यहाँ पे ये क्या कह रहा है, मिडिल एवरी मंथ। ठीक है जी, तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप इंटरेस्ट ड्राइंग चार्जेबल टाइम निकाल लोगे। अभी जैसे सेम मैंने किया, मिडिल है तो कर दो। ठीक है? 38 आप करना, नहीं हो पाएगा तो सेम ये आपके इसमें डाल दिया है 40 में। वन ऑफ द पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म हैज विड्रॉल 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एक नया क्वेश्चन आ गया, ईच क्वार्टर, क्वार्टर के अंदर निकालता है। ठीक है? थ्रू आउट द ईयर कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% पर एनम। पहली बात तो तुम्हें पता होनी चाहिए साल में क्वार्टर कितने होते हैं। क्वार्टर किसको कहते हैं? हर 3 महीने के गैप को क्वार्टर कहते हैं। अगर आप अकाउंट के स्टूडेंट हो और 11th क्लास पढ़ ली, ठीक से पढ़ी होगी तो जरूर आप क्वार्टर का मतलब जानते होगे। दारू पौवा वाला क्वार्टर नहीं है ये। ठीक है? कहीं दारू पौवा क्वार्टर समझ लो। हर 3 मंथ के गैप को हम क्या कहते हैं? क्वार्टर कहते हैं। अब आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं आपकी। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया, आगे पीछे करना। ठीक है जी। सॉल्यूशन देखो सालों सालों तक चेंज नहीं होते, चीजें चेंज नहीं होती, क्वेश्चंस वही रहते हैं। तो मैं तो ये क्वेश्चंस बनाता हूँ भाई, वो डाल देता हूँ, नया क्वेश्चन देखने पड़ते हैं कि हाँ भाई क्या डाला। अब जैसे तुम्हारा क्वेश्चन था 37, यही है कि राम एंड मोहन ड्यू टू द पर्सनल, ये तो आपने कर ही लिया था, है ना? व्हाट इज द चार्जेबल इंटरेस्ट? इसमें कुछ लॉजिक लिखा है हमने कि नहीं? अच्छा, हिंट में दिया है आपको भी, ठीक है, आप उसका करना। एवरी 39 वाला करा आपने, ठीक हो गया, ठीक है जी। अब आप कर रहे थे 40। ये क्वेश्चन था और ये पेपर में भी आ सकता है भाई, ऐसा नहीं है कि ये पेपर में नहीं आ सकता। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि पेपर में फेंक नहीं सकता वो, 1 या 2 नंबर में, 3 नंबर में भी कभी कभी दे देता है। वन ऑफ द पार्टनर इन द पार्टनरशिप फॉर्म 9,000 एट ऑफ ईच क्वार्टर। भाई एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मैं यहाँ स्पेसिफिक तुम्हें हर चीज के लिए बता रहा हूँ। थ्रू आउट द ईयर कैलकुलेट इंटरेस्ट। पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए क्वार्टर कितने होते हैं। अगर आपको क्वार्टर पता होता है तभी आप ये लिख पाओगे, जीरो लिख पा रहे हो, ये लिख पा रहे हो, क्वार्टर कितने। इफ ड्रॉइंग इज मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब क्वार्टर कितने होते हैं? 3 मंथ
3 मंथ या 3 मंथ 3 मंथ। तो क्वार्टर कितने बन गए भाई? 4। कितने बन गए? 4। वो कह रहा है तुमसे ड्राइंग इज चार्जेबल 4.5 मंथ। अब जो आप ये वाले क्वार्टर के पैसे निकालोगे, सपोज डेट ये वाले क्वार्टर के आप पैसे निकाल ले, है ना, एंड ऑफ, अभी क्या कह रहा है यहाँ पर, सही से ध्यान से पढ़ना। 9,000 एट 9,000 निकाला, वन ऑफ द पार्टनर्स फर्म हैज विथड्रॉन 9,000 एट एंड ऑफ ईच क्वार्टर। मान लो ये 3 मंथ कंप्लीट हुए, इसने 9,000 निकाल लिए, इस पे कितने का इंटरेस्ट लगेगा पता नहीं भाई। इस पे 9,000 लगे, इस पे कितने का लगेगा? 9,000 यहाँ पे निकाल लिए, इस पे कितने का लगेगा? एंड पे निकालना है। तो आप एक बात बताओ, ये 9,000 यहाँ पे भी जो निकालेगा लास्ट में, यहाँ पे भी निकालना है। एंड हो गया पूरा महीना, यहाँ पे भी 9,000 निकाल लिए। तो टोटल अमाउंट इसने विड्रॉ कितना किया है? अगर आपसे कोई पूछ ले कि टोटल अमाउंट कितना विड्रॉ किया, तो आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा 36। क्यों? क्योंकि 9 9 × 4, 4 क्वार्टर होते हैं साल के अंदर, तो हो गए 36,000। ये अगर समझ में नहीं आया हो तो बताओ भैया। कहानी तो हमें ये बताओ कि ये एवरेज मंथ कैसे निकालेंगे। नोट्स का कुछ सहारा लिया जाए। नोट्स क्या कह रहे हैं? नोट्स तो ये कह रहे हैं पेपर में आएगा एडजस्टमेंट। अब यहाँ यहाँ मैंने कुछ बिंदु बताए थे, अगर यहाँ कुछ लिखा हो, यहाँ पे देखना, यहाँ लिखा होगा 6 पॉइंट पढ़ना ध्यान से भाई। इफ अमाउंट इज विड्रॉल at the end of each quarter, interest is calculate of 4.5, मतलब एक तरीके से 4.5 मंथ का कैलकुलेट होगा ऐसे करके। अच्छा भैया डायरेक्ट रट्टा कैसे मान ले हम? ये 4.9 पर आ कैसे रहा है? आ ऐसे रहा है, अब तुम देख लो 4.5 मंथ आ कैसे रहा है। तो एवरेज मंथ निकालने के लिए स्टार्टिंग में लेना पड़ेगा आपको 9 मंथ। क्यों 9 मंथ ले रहे हैं भैया? देखो, ये कह रहा है एंड में आप पैसे निकालते हो, तो मेरी ईयर खत्म होगी, ये तीसरा वाला जो चौथा वाला क्वार्टर है, ये पहले क्वार्टर के तो मुझे पूरा पूरा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, दूसरे क्वार्टर का भी देना पड़ेगा, तीसरे क्वार्टर का भी इसी साल के अंदर देना पड़ेगा। जब मैं चौथे क्वार्टर के एंड वाले 31 मार्च को मैं पैसे निकाल रहा हूं 2024 में, तो क्या मैं इसके पैसे अभी इस साल ही दूंगा इंटरेस्ट? नहीं, इसका इंटरेस्ट तो अगली साल ड्यू होगा, क्योंकि मैं निकाल रहा हूं एंड में। तो आप समझो कि एंड में निकाल रहे हो, तो आपके मंथ कितने? 1 2 3 मंथ कितने हो गए? 9। चौथे वाले पे तो आप दे नहीं रहे। अब आ जाओ इस वाले पे, जीरो कैसे आ रहा है? डिफरेंस भाई, एंड वाले में कोई गैप दिख रहा है? कुछ भी नहीं बच रहे, दिन ही नहीं बच रहे, दिन बच रहे, 0 डिवाइडेड बाई 2, 4.5। प्रॉब्लम सॉल्व। नहीं आई तो भुइयां बेचो भाई, ट्यूशन व्यूशन जोड़ दो। भुइयां हमको भी समझ में नहीं आता क्या है। मैसेज करके बता देना भाई कमेंट में, ठीक है? एक क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो गाली मत देना दोस्तों, गाली दे सकते हो, खैर कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। सारी चीज मैंने तुम्हारे नोट्स में सब कुछ मेंशन कर रखा है, बट फिर भी आप क्वेश्चन ना करो, तो इसमें मेरी गलती या तुम्हारी गलती? गलती किसकी? गलती मेरी, मैं करा नहीं रहा। अच्छा ठीक है। 41, ये भी आता पढ़ना, शेयरिंग प्रॉफिट रेट इक्वली रेगुलरली ड्रॉ कर रहा है भाई, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अच्छा स्टार्टिंग में निकाल लेता है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ एंडेड 31st। ये कैलकुलेट इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग 5% और 6 मंथ एंडेड 31st, एंडेड भी कर रहा है। तो वह क्या करें? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज ऑफ द एवरेज 3.5 मंथ ऑन द टोटल ड्रॉइंग। 3.5 मंथ निकाल दिया इसने। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ होता है ना, देखो यहाँ कुछ ना कुछ दे रखा होगा आपको, कह रहा भैया यहीं ले आते बार बार, ले लाना पड़ेगा। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कहीं कह रहा है,
अमाउंट बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ इंटरेस्ट इज कैलकुलेट 6.1.2 मंथ। तो भैया ये तो 6.12 मंथ कह रहा है और ये कह रहा है 3.5 निकालो। तो इसमें ऐसा क्यों कर दिया, इसमें ऐसा क्यों कर दिया? वहां इसलिए कर दिया, वो पूरी साल के लिए करवा रहा है, और आप अब किसके लिए निकाल रहे हो? खाली 6 मंथ एंडेड 31st। अच्छा भैया, इसकी कैलकुलेशन कैसे कर रहे होंगे लोग? कैलकुलेशन दी लो भाई। एवरेज मंथ आपकी स्टार्टिंग में, आपका बिगिनिंग ऑफ मंथ है तो आपके 6 महीने हो गए टोटल। आप हर महीने इंटरेस्ट निकाल लेते होगे। जो डिफरेंस रह जा रहा है वो 1 आ रहा है, वहां 0 आ रहा था ना, यहाँ 1 रह रहा है। 1 कैसे भैया? और 2 कैसे? 2 तो एवरेज ही आ रहा है, ये तो नहीं बोल सकते। ये 1 कैसे आ रहा होगा? कितने कितने पीरियड का आप निकाल लो? 1 15 डेज आ रहा था तो 15 लिया था हमने, 0.5 मंथ लिखा था। अब यहाँ पे 1 मंथ का ले रहे हैं तो 1 मंथ लेंगे। 15 डेज कह रहा होता तो 0.5 लेता, डिवाइडेड बाई 2। निकल गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या था? कुछ नहीं, मंथ निकल के आ गए तो फिर कुछ है ही नहीं, सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करना भी सिखा देता हूँ। अगर किसी को सॉल्व करने में लग रहा होगा बहुत समस्या आ रही है सॉल्व करने में, तो 4000 मल्टीप्लाई 6% है आपकी, नहीं 5% है, 5% लिखेंगे। 5% को लिखेंगे 5/100, मल्टीप्लाई कितना निकला है? 3.5 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है जी, इसको इससे उड़ा दें, उड़ा दिया। 40 बचा, 5 बचा, 3.5 बचा, नीचे बचा 12। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लो, 5 चौक 20, 200 हो गया जी। 200 में 3.5 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइडेड बाई 12। अब एक जीरो वैसे ही खत्म हो जाएगी, पॉइंट के बाद ये है। 35 दूनी होता 70, कितना होता है? 70। और एक जीरो और, कितने हो गए? 700। इसकी मैंने 3.5 की मल्टीप्लाई 20 से करी तो मेरा आंसर आ जाएगा 200 की मल्टीप्लाई मैंने 3.5 से करी तो मेरा आएगा 700। 700 डिवाइडेड बाई 12। 700 डिवाइडेड बाई 12 भी रह गया। सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ कैलकुलेशन? भैया आप ठीक नहीं कर रहे हो। ठीक नहीं कर रहा हूँ मैं? पक्का? अगर किसी को भाई लग रहा है ठीक नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ कैलकुलेटर पर जाओ। कैलकुलेटर खुला है कि नहीं हमारा? खुला है। लो जी, 1 बाई 1 स्टेप। 4000 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3.5, 35 दूनी 70 ही आएगा। देखो आ गया, ये आ गया। डिवाइड 100, कितना आ गया? 700। 700, 700 आ रहा है। अब 700 डिवाइडेड बाई 12 कर दूं? ये तो ये आ रहा भैया। पर ये तो आपने यहाँ ये लिखा है कि ये आएगा। एक बात बताओ, ये आएगा, ये तो किया नहीं। तो इस क्वेश्चन में ऐसा क्या गलत है? बताओ भाई। ये तो यार सही कर रहे थे, क्वेश्चन में गलत है। इस क्वेश्चन में एक चीज गलती है, सॉल्यूशन में भी गलती है। हमने ऐसे ही डाल रखा है, चेक नहीं किया है, क्रॉस चेक कर रहे हैं तो हमें लग रहा है। भैया इस क्वेश्चन में गलती नहीं है, आप गलत कर रहे हो। मैं गलत कर रहा हूँ पक्का? देखो वो हर महीने कितने रुपए निकाल रहा है? 4। मैं क्या कर रहा हूँ? 4000 से। आपने 4000 मल्टीप्लाई 6 महीने तक पैसे निकाले कितने? 24,000। तो आपको 24,000 पे कैलकुलेशन करनी है, जितनी भी करनी है। ठीक है जी। 24,000 पे आप कैलकुलेशन कर रहे होते तो आपका आंसर बहुत ही तरीके से आंसर आ जाता। बताएगा कौन? सोचेगा कौन? हाँ।
ऐसी ही गलती करोगे भैया, आप बार बार कैलकुलेशन गलत कर देते हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, आपका दिमाग खुलेगा। मेरे लिए क्वेश्चन कराना चुटकियों का काम है। चुटकियों में क्वेश्चंस हो जाते हैं जब आप बड़े लेवल पे काम करोगे ना। चुटकियों में कैलकुलेशन खत्म। ठीक है। फोकस। कहाँ गलती हो सकती है? आप देखो ना, रेगुलरली आप निकाल लो हर मंथ, तो आप पहला काम ही आपका ये होना चाहिए कितना अमाउंट आपने विड्रॉ किया। अब आपने 24,000 विड्रॉ कर लिया, इस पे आपको निकालना है कितना? 5% है तो 5% लिखोगे, बार बार 6% दिमाग में रहता है। 3.5 डिवाइड बाई 12 कर दो। आपका आंसर ना आए 350 तो बोलना, सॉल्व कर लो। सॉल्व भी कर देते भैया, 12 से काट दो यार इधर लोग। 200 की मल्टीप्लाई 5 से कर देना, 5 10 फिर 3.5 है यार, आ जाएगा 350। सिंपल कैलकुलेशन है, अगर सिंपल कैलकुलेशन भी नहीं आ रही, मैं यहाँ कर देता हूँ तुम्हारे लिए भाई। 24,000 आ रहा था ना, 3.5 में पहले लिख लेता हूँ, और 5% था तो मैं यहाँ, अब 2 जीरो ये काट दी मैंने, 12 से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 20 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 5। पहले मैंने 5 की मल्टीप्लाई करी, ये आ गया 10, एक और जीरो, 3.5, एक और जीरो आएगी, 10 की एक जीरो, 15 10, एक जीरो और आगे कहाँ गए भाई, एक बार जीरो लो ना यार। और ठीक है जी। अब 3.5 एक ही पॉइंट खत्म हो जाएगी, एक जीरो खा जाएगा, आ गया आंसर। ठीक है जी, टाइम वेस्ट मत करना, आराम से क्वेश्चनों को निपटाते रहो। यार भैया तुम ही कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ। चलो तो मैं तुम्हें एक नया टॉपिक और सिखाऊं, फिर तुम्हें आगे बढ़ाऊं। कह रहा भैया पहले यही क्वेश्चंस करा दो, और ये क्वेश्चन तुम्हें करने हैं भाई पार्टनरशिप के। अच्छा भैया, ला झाट रहे हो, क्वेश्चंस करके लिए क्या करने हैं नया टॉपिक करने से पहले? ये क्वेश्चंस करके आने हैं, जितने भी आपके इंटरेस्ट के केस हैं आप कर सकते हो। तो ये क्वेश्चंस इंटरेस्ट के हैं, सारे इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हैं। कह रहा भैया सारे इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हम ही कर लेंगे ड्राइंग के, और क्या करना पड़ेगा? 50 क्वेश्चन तक आपको करने हैं, इंटरेस्ट इन ड्राइंग के क्वेश्चन जितने भी हैं आपको करने हैं। भैया मजाक कर रहे हो, कर लेना यार, तो मैं करना ही नहीं चाह रहे हो। ठीक है, क्वेश्चंस करना, फिर मैं तुम्हें और कराता हूँ। भैया करा दो यार तो मजा आएगा। मजा ही दिलाने के लिए भाई काम कर रहा हूँ तुम्हें, ताकि आपको चीजें समझ में आए। एडजस्टमेंट का क्वेश्चंस करोगे, गारंटी का प्रॉफिट करोगे। नेक्स्ट टॉपिक पर नहीं जाना है मैं अभी। ये पेपर में आने वाले 2 टॉपिक हैं, मैं सोच रहा हूँ ना एक फ्रेश क्लास में ही रिकॉर्ड किया जाए, है ना। थैंक यू सो मच, आप इस क्लास को यहीं तक देखें, क्वेश्चंस करने की कोशिश करें। इंटरेस्टिंग रहेंगे क्वेश्चंस हमने जैसे किए, और पुराने क्वेश्चंस किए 9 तक। उसके आगे के क्वेश्चंस भी आप ट्राई कर सकते हो, सारे जितने भी आप क्वेश्चंस करना चाह रहे हो आप कर सकते हो। जो एग्जाम में 2 टॉपिक आने वाले हैं उनके ऊपर भी डिस्कशन जल्दी ही करेंगे। थैंक यू सो मच ये क्लासेस देखने के लिए, थैंक यू सो मच।